اللهم صل على محمد وعلى آل محمد। मेरे देखने वाले तमाम मुसलमान बहन भाइयों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सूरह अल-बक़रा आयत नंबर 168 से हमने सीखना है। देखें, एक एक हरफ को हम सीखेंगे, उसके बाद कंप्लीट आयत की तिलावत करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा एक एक वीडियो में हम पढ़ सकें। रोज़ाना एक सबक अपलोड होता है, कोशिश ये होती है कि ज़्यादा हो ताकि जल्द से जल्द हमारा कुरान मजीद मुकम्मल हो। शुरू करते हैं, गौर से सुनिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखें, स्क्रीन पर आपको अल्फाज नज़र आ रहे हैं। यहाँ से आयत नंबर 168 शुरू है और कल के सबक में यहाँ तक पढ़ा था हमने 167 तक। ठीक है। या अय्युहन नासु, अगली लाइन में है नासु। ठीक है, यहाँ आगे उससे मिल रहा है, लेकिन पहले हम इसको देख लेते हैं। या पर यह खड़ा ज़बर है और मद है, तो इसको हमने खींचना है। या, उसके बाद है अय्यु, हमज़ा या ज़बर अय्या पेश यू। जिस हरफ पर यह तशदीद हो उसको सख्त करके पढ़ना होता है, तो या को हम सख्त करेंगे। क्या पढ़ेंगे? अय्यु, या अय्यु। हा नून, आगे है अन्नास का लफ्ज़, नून पर जो है ये तशदीद है, तो ये हा उससे प्लस होगा। हा नून ज़बर हन, नून अलिफ ज़बर ना, हन्ना। या अय्युहन्ना। अब उस हरफ को देखें, नासु, ये है। ठीक है, नून अलिफ ज़बर ना, सीन पेश सु, नासु। नून पर यह तशदीद आ जाए। देखें, थोड़ी सी खांसी है, गला ख़राब है, उसको इग्नोर करें, सबक की तरफ तवज्जो दे सकते हैं। जज़ाकल्लाह। ठीक है, देखें, नून के ऊपर यह तशदीद आ जाए या मीम के ऊपर जब भी, तो हमें गुन्ना करना होता है। ठीक है, साउंड इन नोज़, यानी नाक में आवाज़ पैदा करनी है। हन्नासु, नासु। कुलू, काफ पेश कु, लाम वाव पेश लू, कुलू। मिम्मा, मीम मीम ज़ेर मिम, मीम अलिफ ज़बर मा, मिम्मा। मैंने कहा मीम पर और नून पर यह तशदीद आ जाए तो हमेशा गुन्ना होगा। ठीक है। फिल अर्ज़ि हलालन, फा लाम ज़ेर फिल, हमज़ा रा ज़बर अर, ज़ाद ज़ेर दी। फिल अर्ज़ि, मोटा करेंगे। रा और ज़ाद का कलर ये बता रहा है कि आपने मोटा करना है। फिल अर्ज़ि हलालन, ये दो ज़बर जो है, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। यहाँ ज़बर की तनवीन है, कलरफुल, यानी नाक में आवाज़ पैदा करेंगे। हा ज़बर हा, लाम खड़ा ज़बर ला, एक अलिफ की लिमिट में इसको खींचा जाता है। हलालन, हलालन। तय्यिबन वला तत्तबिउ, तो या ज़बर तय्या ज़ेर यी, तय्यी। बा वाव दो ज़बर बं, वाव ज़बर वा, बं वा। तय्यिबन वा, ये कलर और ये कलर तशदीद का बता रहा है कि इख्फा करना है, यानी नाक में आवाज़ पैदा करेंगे। तय्यिबन वला तत्तबिउ, वला तत्ता, ता को सख्त करेंगे तशदीद की वजह से। ता ता ज़बर तत्ता, ज़बर ता, तत्ता। बा ज़ेर बी, आइन वाव पेश ऊ, तत्तबिउ। खुतुवातिश शैतान,
खुतु खा पेश खु ता पेश तु खुतु वाव खड़ा ज़बर वा खुतु वा ता शीन ज़ेर तिश शीन या ज़बर शई तिश शई ता खड़ा ज़बर ता नून ज़ेरनी शैतानी खुतुवातिश शैतान वक़फ़ करेंगे खुतुवातिश शैतान। इन्नहु नून पे गुन्ना होगा हा उल्टा पेश हु इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन आइन ज़बर आ दाल वाव पेश दुव वाव मीम दो पेश वुम मीम पेश मु वुम मु अदुव्वुम अदुव्वुम वाव के ऊपर तशदीद है तो सख्त करेंगे वाव को और मीम के ऊपर ये तशदीद है तो गुन्ना होगा नाक में आवाज़ पैदा करेंगे अदुव्वुम मुबीन। आयत कंप्लीट हुई मुकम्मल तिलावत करते हैं। या अय्युहन नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलाला। वैसे तो मिलाकर पढ़ेंगे तो हलालन पढ़ेंगे लेकिन वक़फ़ आपको सिखाया नूरानी कायदा में इसी तरीके से हलालन वक्फ़न हलाला। यहाँ सांस टूट गया है हमारा लेकिन हम यहाँ नहीं रुक सकते तो पीछे से मिलाकर पढ़ेंगे। यहाँ से दोबारा पढ़ना है हमें हलालन तय्यिबन वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान। यहाँ ता पे रुक जाएंगे इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ठीक है आयत मुकम्मल हुई। अगली आयत यहाँ से देखें नून पे ये तशदीद है तो हमने गुन्ना करना है इन्नमा इन्नमा यअमुरुकुम ये हमज़ा है इसके ऊपर जज़म तो कहलाता है हमज़ा साकिना। हमज़ा साकिना को पढ़ते वक्त हमने झटका देना होता है या हमज़ा ज़बर या इस तरह पढ़ेंगे या अलिफ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है तो क्या पढ़ेंगे इसको यअमुरुकुम यअमुरुकुम बिस्सूई पीछे क्या था यअमुरुकुम बिस्सूई ये बा जो है सीन के साथ मिलाना है बा सीन ज़ेर बिस सीन वाव मद पेश सू हमज़ा ज़ेर ई। देखें यहाँ मद है तो इसको हमने खींचना है सीन को सख्त करना है बिस्सूई वल्फहशाई वाव लाम ज़बर वल फ़ा ज़बर फ़ह वल्फहशाई वअन देखें नून ऊपर जज़म नून साकिन तो इस पर इख्फा करेंगे नाक में आवाज़ पैदा करेंगे वअन तक़ूलू वअन तक़ू क़ाफ़ को मोटा करें तक़ूलू अलल्लाहि। देखिए लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर है लाम पर तो लफ्ज़ अल्लाह को मोटा करेंगे क्या पढ़ेंगे अलल्लाहि आइन ज़बर आ लाम लाम आपस में मिलेंगे अलल्लाहि मा ला ता'लमून। कंप्लीट आयत की तिलावत करते हैं। आयत मुकम्मल हुई। देखें पिछली लाइन में लफ्ज़ है सिर्फ इन्नमा यअमुरुकुम वो है। ठीक है तो पेज चेंज नहीं करते वही पढ़ लेते हैं वहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है
इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फहशा। ठीक है, यहाँ तक सांस टूट गया तो दोबारा यहाँ से मिलाकर पढ़ेंगे। वल फहशाइ व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून। ठीक है, दोबारा सुने, पीछे लफ्ज़ है इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फहशाइ व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून। यह आयत मुकम्मल हुई। अगली आयत देखें। व इज़ा, वाव ज़बर व, हमज़ा ज़ेर ई, व ई ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा। व इज़ा क़ीला, क़ाफ़ या ज़ेर क़ी, लाम ज़बर ला मोटा करेंगे। क़ीला, इसकी जगह आप छोटा काफ कीला नहीं कह सकते, क़ाफ़ बोलेंगे बड़ा। क़ीला क़ीला लहुमुत्तबिऊ, लाम ज़बर ला, हा पेश हु, लहू, मीम ता पेश मुत्ता ज़बर ता, मुत्ता, लहुमुत्तबिऊ, बा ज़ेर बी, ऐन वाव पेश ऊ, लहुमुत्तबिऊ। यहाँ मद करेंगे और यहाँ नून साकिन पे हमने नाक में आवाज़ पैदा करनी है। लफ्ज़ अल्लाह को मोटा पढ़ेंगे क्योंकि लाम पर ज़बर है। मा अंज़लल्लाहु, मा अंज़लल्लाहु क़ालू, इसकी जगह आप कालू, छोटा काफ नहीं पढ़ सकते, बड़ा करेंगे। क़ालू बल नत्तबिउ, बल बा लाम ज़बर, बल नत्तबिउ, नून ता ज़बर, नत्ता ज़बर ता, नत्ता, नत्तबिउ, ऐन निकालेंगे गले से, उ, मा अल्फ़ैना, हमज़ा लाम ज़बर अल, फ़ा या ज़बर फ़ई, अल्फ़ई, नून अलिफ ज़बर ना, अल्फ़ैना अलैहि, अलैहि, आबाअना। यहाँ देखें खड़ा ज़बर है, इसको एक अलिफ की लिमिट में खींचते हैं और इसको तो ज़्यादा खींचते हैं, 3 से 4 अलिफ की लिमिट में मद करते हैं। ठीक है, आबाअना, दोबारा देखें, आबाअना, हमज़ा ज़बर आ, नून अलिफ ज़बर ना, अना। ठीक है, अवलौ काना, हमज़ा ज़बर आ, वाव ज़बर व, अवा, लाम वाव ज़बर लौ, आवा लौ, इसकी जगह आप औ लौ नहीं पढ़ सकते, वाव पे ज़बर है, आवा पढ़ेंगे। अवलौ काना आबाउहुम, ये वाव को नहीं पढ़ना, इसकी जगह ये सिर्फ हमज़ा है। ठीक है, हमज़ा पेश उ, हा मीम पेश हुम, उहुम, उहुम, आबाउहुम ला यअक़िलून, क़ाफ़ को मोटा करें, ऐन को गले से निकालें, यअक़िलून शैअन वला यहतदून, शैअन, हमज़ा वाव दो ज़बर, औ, वाव ज़बर व, औ व, शैअन वला यहतदून। मुकम्मल आयत देखें। वइज़ा क़ील लहुमुत्तबिऊ मा अंज़लल्लाहु क़ालू बल नत्तबिअ, जहाँ सांस टूटे वक़फ़ करना हो तो यही तरीका है, नत्तबिउ है असल लफ्ज़, वक़फ़न नत्तबिअ। ठीक है, यहाँ हम रुक गए, रुक नहीं सकते, वक़फ़ नहीं कर सकते, तो यहाँ से हमने दोबारा मिलाकर पढ़ना है। यहाँ से पढ़ लें क़ालू से, क़ालू बल
نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. यहाँ तो पे हम रुक जाएंगे, यहाँ से अलग शुरू करेंगे. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ठीक है, आयत कंप्लीट हुई. इसको देख लें. आपने इसको आबाउहुम नहीं पढ़ना, मैंने कह दिया वाउ नहीं पढ़ना, सिर्फ हमजा पढ़ना है, तो उहुम पढ़ेंगे. ठीक है, अगली आयत देखें. वमसलुल्लज़ीन, वमसा सा पे ज़बान निकाली जाती है थोड़ी सी. वाव ज़बर व, मीम ज़बर म, सा ज़बर सा. वमसा लाम लाम पेश लुल, लाम ज़बर ल, लुल ज़ाल या ज़ेर ज़ी, नून ज़बर न. वमसलुल्लज़ीन, वमसलुल्लज़ीन कफ़रू. रा को कलरफुल किया हुआ है कि मोटा करना है, काफ पतला है. कफ़रू, कफ़रू कमसलिल्लज़ी, ये मीम है काफ ज़बर का, मीम ज़बर मा. कमसलिल्लज़ी, लाम लाम ज़ेर लिल, लाम ज़बर ल, लिल ज़ाल या ज़ेर ज़ी. कमसलिल्लज़ी, लिल्लज़ी यनइक़ु, यनइक़ु ऐन ज़ेर ई, क़ाफ़ पेश क़ु, इक़ु बिमा ला यस्मउ, यस्मउ ये मीम है. यस्मउ इल्ला, हमज़ा लाम ज़ेर इल, लाम अलिफ ज़बर ला, इल्ला दुआअन व निदाअ. दुआ दाल पेश दु, आइन अलिफ मद ज़बर आ, मद करेंगे. दुआ हमज़ा वाव दो ज़बर आऊँ, वाव ज़बर व, आऊँ व. दुआ आऊँ व, नून ज़ेरनी, दाल अलिफ ज़बर द, मद ज़बर दा, हमज़ा दो ज़बर अन. निदा अन वक़फ़न, निदा ज़बर की तनवीन में मैंने पूरे नूरानी कायदे में ये बताया है कि वक़फ़ करेंगे तो अलिफ़ आ जाएगा. इस चैनल पर नूरानी कायदा कंप्लीट अपलोड है, वो भी आप देख सकते हैं. दुआअन व निदाअ, क्या पढ़ेंगे? क्योंकि हम यहाँ वक़फ़ कर रहे हैं. आगे देखें. सुम्मुम बुक्मुन उम्युन. देखें, आपको बताया कि मीम और मीम के बाद जो है बा आ जाए, मीम के ऊपर यानी ये तनवीन है और तनवीन के बाद बा आ जाए तो वहाँ छोटी मीम दे देते हैं, तो उस छोटी मीम को भी पढ़ना है. ठीक है, तो इस साद को हम मिलाएंगे इस बड़ी मीम के साथ, और इस बड़ी मीम को हमने मिलाना है इस छोटी मीम के साथ, और इस जगह पर हमने नाक में आवाज़ पैदा करनी है. ठीक है, साद को मोटा करेंगे. साद मीम पेश सुम, मीम मीम दो पेश मुम, क्या बना? सुम मुम, सुम मुम. बुकमुन, आगे फिर बुकमुन पढ़ देंगे. बा काफ पेश बुक, मीम दो पेश मुन, बुकमुन. सुम मुम बुकमुन उम्युन, आइन मीम पेश उम, या दो पेश युन, कलरफुल है, नाक में आवाज़ पैदा करेंगे. उम्युन फ़हुम ला याक़िलून. आयत कंप्लीट हो रही है. लफ्ज़ क्या है? याक़िलून. सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फ़हुम ला याक़िलून. ये याक़िलून. आयत कंप्लीट हुई. इसकी मुकम्मल तिलावत करते हैं. वमसलुल्लज़ीन कफ़रू कमसलिल्लज़ी यनइक़ु बिमा ला यस्मअ.
सांस टूट गया, क्या पढ़ा? यस्मा। दोबारा यहाँ से मिलाकर पढ़ेंगे बिमा ला यस्मउ इल्ला दुआअन व निदाअ। यहाँ ता पर रुक जाएंगे, आगे अलग से शुरू करेंगे। सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यअक़िलून। यहाँ तक देखें, ये पढ़ा लफ्ज़ यअक़िलून, क़ाफ को मोटा करेंगे क़िलून। ठीक है, आयत मुकम्मल हुई। अगली आयत देखते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू। ठीक है, यह लफ्ज़ गुज़र चुका है पहले, दोबारा देख लें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाती। नून साकिन है, नाक में आवाज़ पैदा करेंगे, तो को मोटा करके या के साथ मिलाएंगे, या को सख्त करना है तशदीद की वजह से। तो या ज़बर तय्या ज़ेर यी तय्यी, बा खड़ा ज़बर बा ता ज़ेर ती तय्यिबाती। देखें, खड़ा ज़बर को एक अलिफ की लिमिट में खींचा जाता है, ऊपर ऊपर हो तो ऊपर, नीचे हो तो नीचे की तरफ खींचेंगे। ठीक है, तय्यिबाती मिन तय्यिबाती मा रज़क़नाकुम। रा ज़बर रा, ज़ा क़ाफ ज़बर ज़क़, रज़क़नाकुम रज़क़नाकुम। वश्कुरू लिल्लाहि, वाव शीन ज़बर वश, काफ पेश कू, रा वाव पेश रू। वश्कुरू लिल्लाहि, लफ्ज़ अल्लाह से पहले देखें लाम पे ज़ेर है तो पतला करेंगे। लिल्लाहि, यहाँ पर आप इसको बड़ा करके लिल्लाहि नहीं पढ़ सकते, क्या पढ़ेंगे? वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम। नून साकिन नाक में आवाज़ पैदा करेंगे। इन कुंतुम इय्याहु, हमज़ा या ज़ेर इय्या, अलिफ ज़बर या, इय्या हा पेश हू, तशदीद है सख्त करेंगे। इय्याहु तअबुदून, ता आइन ज़बर ता, बा पेश बू, तअबू, दाल वाव पेश दू, नून ज़बर न, तअबुदून वक़फ़न तअबुदून। आयत मुकम्मल हुई, कंप्लीट तिलावत करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। यहाँ हमारा सांस टूट गया, दोबारा यहाँ से मिलाकर पढ़ेंगे। मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। ठीक है, यहाँ आयत कंप्लीट हुई। अगली आयत देखते हैं। इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता वद्दम। देखें, ये नून पे तशदीद है, गुन्ना करेंगे, रा को सख्त करेंगे, मोटा करेंगे, और इस दाल को हमने सख्त करना है। ठीक है, इन्नमा, ये मीम है, मीम अलिफ ज़बर मा, मा। हर्रम, हा रा ज़बर हर, हर्रम अलैकुमुल, ये मीम आगे लाम से मिलेगा, मीम लाम पेश मुल, अलैकुमुल, ये मीम है, मीम या ज़बर मई, ता ज़बर ता, ता ज़बर ता, मई ता, वद्दम, वाव दाल ज़बर वद, दाल ज़बर दा, वद्दम, वलहमल, वाव ज़बर व, लाम हा ज़बर लह, मीम लाम ज़बर मल,
ولحم الخنزیر، خا کو موٹا کریں گے، نون کے ساتھ ملانا ہے اور نون پہ ہم نے ناک میں آواز پیدا کرنی ہے. خانون زیر خنزا یا زیر زی، خنزی را زیر ری، ولحم الخنزیری وما اہل، ہا لام زیر ہل، لام زبر لا، حمزہ پیش ہو، اہل بھی. میں نے کہا یہ کھڑا زبر نیچے ہو تو ایک الف کی لمٹی میں نیچے کھینچیں گے، تو یہاں نیچے کھینچیں گے. با زیر بھی، ہا کھڑی زیر ہی، بھی لغیر اللہ، لام زیر لی، غین یا زبر غی، لغی. اس کی جگہ آپ لغیر اللہ نہیں پڑھ سکتے، بہت سارے اس کو گئی پڑھتے ہیں، گاف جو ہے عربی میں نہیں ہوتا، غین نکالیں گلے سے، لغی، لغیر اللہ. لفظ اللہ سے پہلے را پہ زیر ہے تو کیا کریں گے، لفظ اللہ کو پتلا کر کے پڑھیں گے، لغیر اللہ. فمن اضطر، یہ ضاد طا را یہ سارے جو ہے موٹے ہوں گے. یہ نون کو ہم نے ملانا ہے ضاد کے ساتھ، ٹھیک ہے. فا زبر فا، میم زبر ما، فما، نون ضاد زیر نض، فما نض، فما نض، طر، طارا پیش تر، را زبر را، تر، غیر، غین یا زبر غی، را زبر را، غیر، باغیوں، باغیوں، غین واو یہ دو زیر ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ورڈ کے بیچ میں بھی آ جائیں تو زیر کہلاتی ہے. غین واو دو زیر، غیوں واو زبر و، غیوں، غیر، باغیوں، لا عاد ولا عاد، فلا اثم، حمزہ ثا زیر اث، میم زبر ما، اثم، علیہ، علیہ، ان اللہ غفور الرحیم. لفظ اللہ کو موٹا کریں گے، نون پہ زبر ہے اس وجہ سے، اور غفور الرحیم، را را دو پیش، را زبر را دونوں را ملیں گے، رحیم. آیت کمپلیٹ ہوئی، اس کی تلاوت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کا ترجمہ بھی. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. یہاں وقف کر لیا ہم نے، سانس ٹوٹ گیا، دوبارہ یہاں سے ملا کر پڑھیں گے. وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ. ٹھیک ہے، یہاں جیم پر ہم رک جائیں گے، سانس لے لیں گے. اس کا ترجمہ دیکھ لیں. بے شک حرام کر دیا ہے اللہ نے تم پر مردار جانور، یعنی خود بخود جو مر جائے، جس کو ذبح نہیں کیا. اس میں تمام حلال جانور شریک ہیں، جو حلال جانور ہیں جس کو مسلمان ذبح کر کے کھاتا ہے، اگر وہ خود بخود کسی حادثے میں مر جائے بغیر ذبح شرعیہ کے تو وہ تم پر حرام ہے. والدم، اور خون. کون سا خون؟ بہتا ہوا خون، کیونکہ جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس کا تمام بہتا ہوا خون نکل جاتا ہے، تو اسی وجہ سے خون پینا وغیرہ یہ حرام ہے. ولحم الخنزیری، اور خنزیر کا گوشت، یعنی جس کو سور کہتے ہیں، خنزیر کہتے ہیں، اس کا گوشت جو ہے وہ آپ جو ہے نہیں کھا سکتے. وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور یا وہ چیز جس کو اللہ کے غیر کے لیے جو ہے ذبح کیا گیا ہو، یا جس پر اللہ کے غیر کا نام لیا گیا ہو، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور بت وغیرہ کا، کسی اور چیز کا نام لیا گیا، اس کے نام پر ذبح کیا گیا، قربان کیا گیا، وہ تمہارے لیے حلال نہیں. آگے دیکھیں. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. یہاں طا پر ہم رک جائیں گے.
इन्न अल्लाह गफूरुर रहीम। पर जो शख्स मजबूर हो, हद से तजावुज़ करने वाला न हो वला आदिन, इसका सारा ये है कि हद से तजावुज़ करने वाला, पेट भरने वाला न हो, फ़ला इस्मा अलैहि, तो उस पर कोई गुनाह नहीं। यानी जो चीज़ें हमने हराम बताई हैं अल्लाह ने, तो वो अगर कोई किसी जगह बंद है जंगल वगैरह में, उसके लिए हराम के अलावा कोई चीज़ खाने की नहीं है, अगर वो नहीं खाएगा तो मर जाएगा, तो शरीयत में इतनी इजाज़त है कि एक दो घूंट पानी के हराम के हों या एक दो निवाले जो चीज़ें हराम बताई हैं उनमें से कोई हो, तो सिर्फ जान बचाने के लिए आप वो खा सकते हैं। ना आपकी नीयत हो मज़ा लेने की, ना आपकी नीयत हो पेट भरने की, सिर्फ जान बचाने की नीयत हो, तो फ़ला इस्मा अलैहि, तो ऐसे शख्स पर कोई गुनाह नहीं। क्यों? इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह बख्शने वाला, रहम करने वाला है। ठीक है, दुआ में याद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।